बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज़ करके उसका जो मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के थ्रू जो निकाला जाता है वो हम लोग देखे थे। फिर उसके अलावा जो है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो देखना है, एक सर्कुलर कोई कॉइल है, ठीक है, उसके सेंटर से उसके एक्सिस के अलोंग, सेंटर के एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट है, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और वो जो सर्कुलर कॉइल है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, कॉइल को जो रखा गया हुआ है, जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर कॉइल को रखा गया हुआ है। तो उसी के सेंटर के एक्सिस के अलोंग कोई एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालने का देखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है इसका, ये फिगर देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, जिसमें इस सर्कुलर लूप में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल ए लिया गया है। ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो ओ है। ठीक है, तो इसका रेडियस इधर स्मॉल ए जब है तो ये भी ए होगा, ओ से लेकर सी तक, और ओ से लेकर डी तक ये भी स्मॉल ए होगा। ठीक है, और प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो कॉइल का जो प्लेन है वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और पी को एक पॉइंट है, पी ये वो पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से चाहिए। ठीक है, जो कि इसके एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से OP इज इक्वल टू एक्स, पी जो पॉइंट है वो सर्कुलर कॉइल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे दोनों साइड जो सी पॉइंट पे भी और ये डी वाले एंड पे भी, दोनों पे करंट एलिमेंट जो है वो डीएल लिया गया है। ठीक है, डीएल स्मॉल एलिमेंट जो है वो दोनों एंड पे लिया गया है। ठीक है, और यहाँ से इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस हिसाब से, और ये जो दोनों एंड से, सी वाले एंड से भी और डी वाले एंड से भी पी पॉइंट के साथ फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों एंगल जो है वो फाई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें इसका, तो यहाँ से ये फाई एंगल जो है वो बन रहा है। अब उसके बाद ये निकालते हैं, साइन फाई निकालते हैं। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू जो है अगर वो निकालेंगे तो सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले ये आर हाइपोटेनस का काम करेगा। 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनस है, तो आर हाइपोटेनस का काम करेगा। तो रूट अंडर आर की वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर ही है, और पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस वो भी आर है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आ गया। ठीक है, तो ये सब इसका फिगर से रिलेटेड बात हो गई। अब इसके बाद ये डीएल एलिमेंट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है। तो जैसे कि जो बायोट सावर्ट्स लॉ होता है उसके हिसाब से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल के अलोंग करंट जैसे कि ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट जो है सी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम वहां पे इसको ऐसे हाथ को ऐसे रखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसको हाथ को फिर उधर की तरफ टर्न करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, उधर की तरफ। तो ये देख लो, इस यहाँ पे जो करंट एलिमेंट डीएल है उसकी वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन डीबी। ठीक है, और ये बताए थे जो डीबी इज इक्वल टू जो है, तो ये जैसे होता है ना कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डीएल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होता है। बताए थे इस चीज को फीचर्स ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ वाले में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो डीएल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होता है। तो डीएल यहाँ है, ठीक है, और आर ये है, तो डीएल क्रॉस आर, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है डीबी, जो कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो तरीका जो होता है उसके हिसाब से बताए भी थे कि ऐसे ये डीएल एलिमेंट है, मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमको पी पॉइंट पे चाहिए तो ऐसे हाथ रखेंगे, और जब इसको मोड़ेंगे तो ये उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ पी पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से, ठीक है। फिर जो डी वाला जो डी पॉइंट पे जो एलिमेंट है, तो वहां पे जब हाथ को ऐसे रखे, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, और ये पी पॉइंट उधर की तरफ है, तो मैग्नेट ऐसे जब इसको क्रॉस करेंगे ऐसे, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। इधर जा रहा है मतलब ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, इधर की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हुआ। ये भी क्या होगा, डीएल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब ये जो डीपी लाइन जो है ये, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और ये दोनों एंगल फाई फाई है। तो जब इसको ज्योमेट्रिकली थ्री डायमेंशनली जब इसको देखा जाता है, तो ये एक्चुअली में जो इसका है, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। जब थ्री डायमेंशनली इसको देखेंगे, तो ये फाई जितना ये एंगल होता है, उतना ही ये भी एंगल होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, जब इसको थ्री डायमेंशनली जब देखा जाएगा तब, ठीक है। तो फिर ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, और ये यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है, तो इसको वेक्टर है, तो इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, तो जिधर के लॉन्ग फाई है उधर कॉस के टर्म में टूटेगा डीबी कॉस फाई, और जिधर उसके अपोजिट वाले में यहाँ पे इस एक्सिस पे डीबी साइन फाई। फिर ये भी वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये भी इधर की तरफ डीबी कॉस फाई के टर्म में टूटेगा, और इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो डीबी साइन फाई। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डीबी कॉस फाई में दोनों मैग्नेटिक फील्ड टूटा है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीबी साइन फाई के रूप में टूटा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्यों? क्योंकि ये भी स्मॉल एलिमेंट डीएल यहाँ पे लिया गया है, और ये भी स्मॉल एलिमेंट डीएल ही लिया गया है। दोनों का पॉइंट पी से डिस्टेंस भी सेम है, और एंगल भी सेम बना रहा है, ठीक है, और सेम करंट भी फ्लो कर रहा है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे दोनों करंट एलिमेंट की वजह से सेम होगा, इसीलिए इसको भी डीबी लिए हैं, इसको भी डीबी ही लिए हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में ऐसे करके तोड़ दिया गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईच एलिमेंट डीएल की वजह से क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है इसका जैसे कि होता है ना, ये इसमें जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे, तो 90 डिग्री है, तो आई डी एल जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, आईडीएल। तो डीएल इधर की तरफ है और आर इधर की तरफ है, तो इसमें जो होगा दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो आई डी एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो करंट एलिमेंट डीएल है उसकी वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो कितना के बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला होता है स्केलर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, तो आइडियल यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर, ये जो डीबी है वो परपेंडिकुलर, जो कि ऑलरेडी बोले ही हैं। अब इसके बाद जो है इक्वल एंड अपोजिट, अब यहाँ पे इस फिगर में एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डीबी कॉस फाइव ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और डीबी कॉस फाइव फिर नीचे की तरफ भी है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और डीबी साइन फाइव दोनों सेम डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो दोनों मिलके एडअप हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी साइन फाइव की वजह से होगा, डीबी कॉस फाइव वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो अब उसके बाद जो है यहाँ से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना है तो क्या करेंगे, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से हम लोग लिए हैं, तो वैसा वैसा सारा करंट एलिमेंट का जो है वो ऐड करना होगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी का इंटीग्रेशन होगा बराबर क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रह गया है डीबी साइन फाइव, तो उसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। डीबी की वैल्यू उधर हम लोग निकाले हैं म्यू नॉट आईडीएल बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर, और ये है साइन फाइव, ठीक है। साइन फाइव की वैल्यू की बात करते हैं, तो साइन फाइव देख लो इधर, साइन फाइव साइन थीटा जो होता है पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्मॉल ए, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है
आर, तो ए बाई आर होगा, साइन फाई बराबर ए बाई आर, और आर की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू ऐसे यहाँ पे निकाल लिए, तो वही साइन फाई की वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर दिया गया। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू जो है इसमें ये उसके जगह पे डाल दिया गया ए बाई, एक मिनट, यहाँ पे साइन फाई बाई मिस्टेक है, इसका साइन फाई के जगह पे आ जाएगा ए बाई, साइन फाई के जगह पे लिख देना है ए। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो है यहाँ पे भी साइन फाई के जगह पे ए। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो ये आर के जगह पे, एक मिनट, नहीं नहीं सही है इसका, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन फाई बाई आर स्क्वायर है, तो इसमें आर के जगह पे डाला गया है, आर की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, आर के जगह पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, आर के जगह पे, आर जो है यहाँ पे उसके जगह पे डाल दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन फाई की वैल्यू को डालना, जो अभी इससे पहले जो बोल रहे थे वो साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये जो वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब केवल डीएल ही चेंज करेगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, तो चूंकि सर्कुलर कॉइल है तो जब डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो वो बराबर हो जाएगा 2 पाई ए के। पूरा सर्कुलर कॉइल जब उसमें सारे एलिमेंट्स को जब इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका सर्कमफेरेंस बनेगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा सर्कुलर कॉइल में, तो वो 2 पाई ए, चूंकि ए यहाँ पे रेडियस लिया गया है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 1 में 1/2 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया 2 पाई, और आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। पाई से पाई को नहीं काटेंगे, चूंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो 10⁻⁻7 होता है, तो वो रखने में आसानी होगी। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है इसी के लिए यहाँ से पाई को नहीं काटना है। ठीक है, चूंकि उसकी वैल्यू डायरेक्टली वहां पे डाल देना है ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला इसका ये तरीका होता है। अब इसमें अलग अलग केसेस जो है वो देखना है। जब पॉइंट पी जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे लाई करेगा, मतलब जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे लाई करेगा, तो सेंटर पे लाई करने का मतलब पॉइंट पी आ गया अब सेंटर पे, तो ये जो एक्स है ये एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी चला गया सेंटर पे तो एक्स हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वही है, तो व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल देन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या कर देना है, एक्स के जगह पे 0 डाल देना है, तो एक्स के जगह पे डाल दिए 0, तो ए स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस 0 ए स्क्वायर ही होगा, तो इसका जो पावर 2 है वो 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए क्यूब, नीचे में ए क्यूब बचेगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक ए बच जाएगा, तो ये बचेगा। तो यानी जब जो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसके सेंटर पे जब वो पॉइंट आ जाएगा तब के केस में मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा। तो एक केस ये हुआ। फिर इसका दूसरा केस क्या बन सकता है, व्हेन पॉइंट पी लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ऑफ द कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर से बहुत दूरी पे पॉइंट पी हो। ठीक है, तो वैसे केस में फिगर में पहले देख लेते हैं इसका, ये जो इसका पॉइंट पी है, ठीक है, जब सेंटर से जब बहुत दूरी पे जब लाई करेगा तो वैसे केस में जो एक्स की जो वैल्यू जो है वो सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट पी बोल रहा है कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पे है, एक तरह से एकदम बहुत ज्यादा दूरी पे, तो वैसे केस में एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वही इसमें इस चीज को लिखा गया है
कि x विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। जब पॉइंट P सर्कुलर कॉइल के सेंटर से बहुत दूरी पे लाई करेगा तो x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे केस में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको ऑलमोस्ट हम एक्स स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू a की वैल्यू से जब बहुत ज्यादा है तो हम a की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 100, ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो 0.1 ऐसे आ जाए, तो 100 में 0.1 ऐड करेंगे तो वो लगभग 100 के ही बराबर है। तो जब x की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू में ए स्क्वायर की वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो वो जो इक्वेशन था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये पावर 2 और इसका जो 2 है कट जाएगा तो बचेगा नीचे में एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था इसका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो जब एक्स ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो वही वहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो पावर 2 है और इसका जो डेनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कट गया तो यही बचेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये तब आएगा जब पॉइंट P जो है वो सर्कुलर कॉइल के सेंटर से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, जब n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ले लेंगे, ये तो एक टर्न कॉइल का था, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल में अगर आ जाए तो इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस जो भी फॉर्मूला है उसमें बस n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब उसके बाद इसमें देखो ये 2 पाई ये है इसका, तो पाई इंटू ए स्क्वायर को एक जगह लेते हैं, पाई इंटू ए स्क्वायर, ए यहाँ पे रेडियस है, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो सर्कल का एरिया होता है, तो पाई ए स्क्वायर को एक साथ ले लिए, एन आई को अलग कर दिए, तो पाई ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल ए मतलब एरिया, सर्कुलर कॉइल का एरिया, ठीक है, इंटू एन आई, ए एन आई हो गया इसका। तो एन इंटू आई इंटू ए ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो जिस तरह से डाइपोल मोमेंट चार्ज के केस में होता है तो ये इस तरह से मैग्नेट वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाना किसी कॉइल में, नॉर्थ पोल एक एंड पे नॉर्थ पोल एक एंड पे साउथ पोल जैसे जनरेट अगर हो जाता है तो वो सब हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तब जनरेट होगा जब किसी करंट का सर्कुलर कॉइल जो है कोई भी कॉइल उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ठीक है। एन अगर हम हटा भी दें तो आई इंटू ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। तो आई इंटू ए जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एन उसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यही होता है एन आई ए, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, आई का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट है। तो वही यहाँ पे एन आई ए के जगह पे लिख दिया गया कैपिटल एम, जो कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बोलता है तो ऐसे यहाँ पे एस्टैब्लिश करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जब अगर मैग्नेटिक जैसे कि अगर डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है तो एक साइड प्लस चार्ज एक साइड माइनस चार्ज आता है, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट जब जनरेट हुआ है तो उसमें वो अब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा कि साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे ये जो सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है ये है कॉइल है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एस लिखते हैं, जब एस लिखेंगे तो एस का जो एक एंड है वहां पे एक एरो दे दो
और एस का जो एक एंड है वहां पे भी एक एरो दे देते हैं। तो इसमें जब हम एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, यानी साउथ वाले केस में जो होगा, अगर जब हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वहां पे साउथ पोल की तरह वो बिहेव करेगा। और जब कॉइल में करंट जब एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा है, ठीक है, तो एन लिखते हैं, ये एन लिखा हुआ है, एन का जो दोनों एंड है, ये एक एंड ये एक एंड ये, दोनों पे एरो बनाते हैं और फिर एरो को देखते हैं कि एरो कहाँ से किधर जा रहा है। तो ये एरो इधर से इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के केस में जब हम मिलाएंगे तो वो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउथ पोल में क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में, इसका मतलब वो साउथ पोल की तरह काम करेगा, और जब कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जब फ्लो कर रहा है तो वैसे केस में वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो ये सब डिफरेंट केसेस है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे लाया गया है इसके लिए। अब इसके बाद एक जो हम लोगों को देखना है इस चीज को, इसको अभी डिटेल में, इस चीज को अभी नहीं लिखे हैं, डिटेल में इसको लिख देंगे, फिर इसको नोट कर लेना है। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। जैसे इसका इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें गॉस लॉ आता है, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज इंक्लोज होता है, तो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी फाई फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। वैसे ही यहाँ पे उससे मिलता जुलता यहाँ पे ये एम्पियर सर्किटल लॉ है जो कि ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, डीएल यहाँ पे बताएगा, ये इंडिकेट करेगा क्लोज्ड सरफेस को। तो मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जैसे वहां पे था 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, फ्लक्स उसके बराबर होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to mu naught times the current enclosed by that surface। जो सरफेस लिया जाएगा उसके थ्रू जो करंट होगा, ठीक है, उसमें म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दे देगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ यही कहता है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये स्टेटमेंट हुआ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। अब इसको डिराइव करना है, तो डिराइव करना है तो सबसे पहले एक ले लेते हैं, एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई लॉन्ग वायर ले लेते हैं जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और इसमें क्या कर लेते हैं, इसको एक सरफेस से इसको इंक्लोज करते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर टाइप का एक सरफेस है, उससे इसको इंक्लोज करते हैं, ठीक है, इसको घेरते हैं। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जब हमको निकालना होता है उसका डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड करेंगे थंब करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा रैप्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन इसका ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और यही जो सरफेस है ये सर्कुलर, इसी पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट, तो डीएल, तो ये हो गया डीएल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और जो डीएल वेक्टर भी जो है वो उसी डायरेक्शन में है। डीएल भी हम लोग ऐसे ही लिए हुए हैं, ठीक है। वेक्टर ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर है, डीएल वेक्टर ऐसे लिया गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में
जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब उसके बाद तो जो एम्पियर सर्किट लॉ को जब हमको प्रूव करना है तो क्या ले लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस थीटा में टूटता है, तो बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा, इसलिए बी को बाहर ले लिए। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि डीएल तो वेरी करेगा, डीएल तो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि ये सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर है, तो जब डीएल को इंटीग्रेट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो पूरा सर्कमफेरेंस बनेगा। ठीक है, तो डीएल बराबर, डीएल का इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो वो 2 पाई आर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर जो होता है, उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखे थे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। ठीक है, वो हम लोग डिराइव करके देखे थे कि जो करंट कैरिंग जो स्ट्रेट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर जो होगा, तो उसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसमें हम लोग ले लेते थे कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो वहां पे उस केस में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आता है। तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बी के जगह पे ये फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो है ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, तो इसका इस तरह से इसका होता है, तो यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई। तो आ गया जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इसका हो जाएगा।